जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको वही लगता है कि सेल्सफोर्स मतलब सेल्स रिलेटेड थोड़ा है। तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन या Yes. स्पेसिफिक उसका मीनिंग्स व्हाट इज सेल्सफोर्स ये बता सकते हो आप? जी, Salesforce is a company which ओके, is like जो रन करते हो मार्क बिनॉफ उनके सीईओ। उनका एक कॉन्सेप्ट था कि अपन एक ऐसा सीआरएम बने जो बिजनेस को रन करने में उनका एक हेल्प हो जाए, उन एक सीआरएम को रिलेटेड। तो मतलब मार्केट में बहुत सारे सीआरएम्स पहले से अवेलेबल है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट काइंड ऑफ। सो ओके, मार्क बिनॉफ ने वो भी एक ओरेकल का ही एम्प्लॉय था, तो उनके बाद उन्होंने सेल्सफोर्स का एक मतलब इन्वेंशन किया। सेल्सफोर्स एक सीआरएम जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है। बस फ्रेशर कैंडिडेट है उसको एज अ सेल्सफोर्स ज्वाइन करना है, तो उसका एक रोड मैप आप बता सकते हो कि कैसे इन 2025 एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर फ्रेशर ज्वाइन कर सकता है? उसका पाथ स्टार्ट करते हैं अपन की सेल्सफोर्स एडमिन। एडमिन मतलब सेल्सफोर्स जो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन। आप एज ए नॉन टेक्निकल एडमिन एंड डेवलपमेंट, ये दो चीजें पहले कवर कर लेनी चाहिए। ओके, सो एक बेसिक क्वेश्चंस है जो कि एज अ फ्रेशर कौन से स्किल्स शुड फ्रेशर लर्न टू बी एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेल्सफोर्स में अगर फ्रेशर एंट्री करना चाह रहा है तो ऐसे प्री रिक्विजिट चीजें कोई भी नहीं है यहाँ पे कि ओके, आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए, वो लैंग्वेज आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बस आपको आपका लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए। आपको लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आए तो उसमें अपन अपना लॉजिक क्रिएट कर पाए। तो लैंग्वेज इज नॉट बैरियर फॉर द सेल्स पर्सन, बिकॉज अगर आप समझ लो कि अगर जावा आप सीख रहे हैं तो जावा ओके, का अपना अपना सिंटैक्स होता है, उसी टाइप में आप सीखते हैं और कोड राइट करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी राइट, एप्लीकेशन। राइट। वही चीज सेल्स फोर्स के रिलेटेड है। आप एक यस, परसेंटेज में बता सकते हो कि कितनी कोडिंग एज अ फ्रेशर सेल्सफोर्स डेवलपर को आनी चाहिए? ऐसा है कि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल मिलेंगे तो आपको डेवलपमेंट का पार्ट आना उतना ही जरूरी है। एंड ओके, खाली मतलब एडमिन को लेके आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको डेवलपमेंट साथ में रखना ही रखना है। एज अ फ्रेशर हाउ इम्पोर्टेंट आर सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन? If you are doing Salesforce admin related certification, or if you are doing any platform developer one related certification, but if students want to um, grow his career in admin, then ओके, he don't need to do platform developer one certification, because अपना ऐसा रहता है कि जो भी सर्टिफिकेशन फ्री में मिल रहा है वो कर लो, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर लाइफ में आपका पाथ सेट कर लेंगे, अगर आपको एडमिन में ही अगर जॉब करना है तो एडमिन रिलेटेड ही सर्टिफिकेशन आपको कर लेना चाहिए। Okay. Hey, hi, Naneshwar. Thanks for joining us. Basically, fresher को as a Salesforce developer करियर ज्वाइन करना है, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आप जो भी इंसाइट है थ्रू आउट योर एकेडमिक्स या फिर एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रो थोड़ा आपके बारे में बताइए, उसी के साथ ओवर टू यू। Okay, thanks for giving me such opportunity to like explain those things for the freshers. So my name is Naneshwar Landge and I'm working as a senior Salesforce developer from last 5+ of years. So as a Salesforce developer, I have worked on various kind of projects like which are related to the finance, health, banking, and investment banking related projects. ओके, So my journey with the Salesforce is very interesting, and I have learned so many things with my colleagues, my mentors. So according to me, Salesforce is very good opportunity to any kind of freshers to join and create his career into the Salesforce ecosystem, because Salesforce provides so many opportunities. Like if you not well in a coding or any kind of related things which are related to the coding, ओके, so also you can get job related to the admin part or any kind of clouds which are like related to the Salesforce. So basically, my opinion is Salesforce is best opportunity for Salesforce to start or kick his career or her career. ओके। तो जो आपने आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया?
Actually, I completed my graduation from Pune University, like in Sinhagad College of Engineering, Pune, ओके, in electronics and telecommunication stream. So मेरा ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट इन 2018 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा एक 1.5 साल का जर्नी विद एज अ फुल स्टैक डेवलपर रहा, बट ड्यू टू द कोविड वो मैं कंटिन्यू कर नहीं कर पाया। सो मेरा एक फ्रेंड था, वो भी एक सेल्सफोर्स में मैं कैसे आया, उसका एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। ओके, सो वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर, लाइक नेम इज शुभम शिंदे, एंड उसने बताया कि भाई अपन मतलब फुल स्टैक में कितना मतलब अपॉर्चुनिटी भी उतनी नहीं थी, पीएचपी एंगुलर इन सब ओके, मतलब टेक्नोलॉजीज के लिए, क्योंकि वो वहां पे ओपनिंग्स ज्यादातर एक्सपीरियंस लोगों के लिए ज्यादा थी। ओके, सो ही सजेस्ट मी कि लाइक अपन सेल्स फोर्स एक सीआरएम करके है, उसमें अपन अपना करियर स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेसिकली फर्स्ट टाइम पे ऐसा रिएक्ट किया था कि सेल्स फोर्स माने कोई सेल्स रिलेटेड जॉब होगा। ओके, यस, तो यस, मेरा जर्नी वहां से स्टार्ट होता है सेल्स फोर्स में। तो उसने जैसे जैसे एक्सप्लेन किया, तो मैंने एक मेंटर के हेल्प से मेरा सेल्स फोर्स का कोचिंग सारा कंप्लीट किया, लाइक एडमिन एंड डेवलपमेंट पार्ट। तो ओके, उसके बाद मैंने एक 3 4 5 इंटरव्यू के बाद मैंने सेल्स फोर्स में मेरा एज अ फ्रेशर जर्नी स्टार्ट किया विद माय करंट कंपनी। ओके, सो from 2021 I'm with the same organization. ओके, ओके। सो पहले आपने एज अ फुल स्टैक वर्किंग किया, उसके बाद सेल्स फोर्स में मतलब स्विच किया। यस। ओके, तो फुल स्टैक से सेल्सफोर्स में आने का मतलब एक ये था कि वहां पे उस टाइम पे फुल स्टैक में मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। तो ओके, जब इंसान मतलब फ्रेशर मतलब इंसान फ्रेशर रहता है उस टाइम पे, उसको ट्राई करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। राइट, अगर राइट, इफ यू राइट, आर एक्सपीरियंस देन आपका मतलब पाथ जो है वो नैरो होता चला जाता है। राइट, राइट, तो एग्जैक्टली, फॉर फ्रेशर यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, दैट्स व्हाई आई राइट, चूज सेल्सफोर्स। राइट। जैसे आपने कहा कि सेल्स फोर्स सुनते ही जैसे एज अ बिगिनर आपको लगा कि वो सेल्स रिलेटेड है। 100 मतलब सेल्स 90 रिलेटेड जॉब, यस। 90% जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको वही लगता है कि सेल्स फोर्स मतलब सेल्स रिलेटेड थोड़ा है। तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन यस या स्पेसिफिक उसका मीनिंग्स, व्हाट इज सेल्स फोर्स, ये बता सकते हो आप? जी। सेल्सफोर्स इज अ कंपनी ओके, विच इज लाइक जो रन करते हो मार्क बिनॉफ उनके सीईओ, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि अपन एक ऐसा सीआरएम बने जो बिजनेस को रन करने में उनका एक हेल्प हो जाए, एक सीआरएम को रिलेटेड। तो मतलब मार्केट में बहुत सारे सीआरएम्स पहले से अवेलेबल है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट काइंड ऑफ। सो ओके, मार्क बिनॉफ ने वो भी एक ओरेकल का ही एम्प्लॉय था, तो उनके बाद उन्होंने सेल्सफोर्स का एक मतलब इन्वेंशन किया। सेल्सफोर्स एक सीआरएम जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है, जो कि कंप्लीटली वेब बेस्ड और मतलब एप्लीकेशन बेस्ड भी बोल सकते हैं आप उसको। तो वो उसको यूज करके कोई भी बिजनेस या कोई भी मतलब ये अपन अपना बिजनेस या ये कस्टमर मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते, मतलब कस्टमर के साथ इंटरेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं उसको। ओके, तो ओके, उसका हेल्प क्या हो, तो तुरंत आप मतलब एट द मोमेंट इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर, देन कस्टमर विल बी हैप्पी। ओके, So for that purpose only CRM, Salesforce CRM is invented. ओके, ओके। सो आप बेसिकली नॉन टेक से आपने मेंशन किया कि आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से नहीं किया है। सो नॉन टेक एक नहीं अगर किया। फ्रेशर कैंडिडेट है, उसको एज अ सेल्स फोर्स ज्वाइन करना है, तो उसका एक रोड मैप आप बता सकते हो कि कैसे इन 2025 एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर फ्रेशर ज्वाइन कर सकता है? ओके, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये था कि नॉन टेक्निकल अगर कोई बंदा या बंदी यस, रहे तो उसको अगर सेल्स फोर्स में मूव होना है, यस, तो एज अ सेल्स फोर्स सीखने में उनको कोई डिफिकल्टीज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एनी एनी काइंड ऑफ कंपनी अगर चाहती है कि मुझे आईटी या सीएस का ही बंदा चाहिए तब तक, ओके, इफ कोई भी, और मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जो कि ऐसे उनके रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि बंदा आईटी या सीएस में सी हो। नहीं ओके, तो मतलब मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाता अगर वैसा होता तो। सो फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए सेल्सफोर्स सीखना एक मतलब उसका पाथ स्टार्ट करते हैं अपन की सेल्सफोर्स एडमिन। एडमिन मतलब सेल्सफोर्स जो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन, उसके रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन
या कोई भी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस है, फॉर एग्जांपल आपको एक ईमेल ट्रिगर करना है। अब ओके, एसबीआई बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एसबीआई बैंक क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है, उस दिन आपको एक मैसेज आता है कि हैप्पी राइट, बर्थडे आशीष, हैव अ ग्रेट डे और इन। सो वहां पे कोई इंसान या कोई ये मैसेज लिख के आपको नहीं भेजता, वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो ऑटोमेटेड बिहाइंड द सीन्स चीजें क्या होती है कि आपको अगर मेल ट्रिगर तो डेट ऑफ बर्थ वहां पे स्टोर रहता है, और उसी ओके, टाइम पे कोई तो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस चलता है और मेल ट्रिगर हो जाता है। तो ये चीजें एडमिन रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी अपन सेल्सफोर्स में एंट्री करना चाहते हैं, तो उसका सेल्सफोर्स का एक जो भी एक लिमिटेशंस है या कोई भी चीज है उसके रिलेटेड है, तो पहले सीखनी चाहिए। उसके लिए सेल्सफोर्स एडमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपको सेल्सफोर्स की गवर्नर लिमिट्स पता चल जाती है, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस क्या है। तो अगर इंसान को कोई चीजें डेवलप नहीं करनी पड़ेगी, मतलब एडमिन अगर एक चीजें आपको करके दे रहा है, तो उसको कोड लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीज अपने को सेल्सफोर्स एडमिन सिखाता है। ओके, अगर सेल्सफोर्स एडमिन को लेके अगर कोई चीजें आपकी या इम्प्लीमेंटेशन आपके नहीं हो पा रहे, तब अपन डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। तो ओके, डेवलपमेंट माने कस्टमाइजेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको आपका बिजनेस या कोई भी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स या कोई मतलब पेचीदा रही, तो आप वहां पे कोडिंग थ्रू अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके उसको यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो ओके, बेसिकली आप एज ए नॉन टेक्निकल एडमिन एंड डेवलपमेंट, ये दो चीजें पहले कवर कर लेनी चाहिए। ओके। सो एक बेसिक क्वेश्चंस है जो कि एज अ फ्रेशर कौन सी स्किल्स शुड फ्रेशर लर्न टू बी एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेल्सफोर्स में अगर फ्रेशर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो ऐसे प्री विजिट चीजें कोई भी नहीं है यहाँ पे कि ओके, आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए, वो लैंग्वेज आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बस आपको आपका लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए। आपको लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आए तो उसमें अपन अपना लॉजिक क्रिएट कर पाए थ्रू कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन। तो लैंग्वेज इज नॉट बैरियर फॉर द सेल्स पर्सन, बिकॉज अगर आप समझ लो कि अगर जावा आप सीख रहे हैं, तो जावा का अपना अपना सिंटैक्स होता है, उसी टाइप में आप सीखते हैं और कोड राइट करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी राइट, एप्लीकेशन। राइट, वही चीज सेल्सफोर्स के रिलेटेड है। तो सेल्सफोर्स एक चीज प्रोवाइड करता है कि जो भी आपका डेवलपमेंट या कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आप चीजें एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो एक सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पे ही करना है उसको। एनी ओके, अदर एप्लीकेशन का उसको जरूरत नहीं है खासकर। ओके, ओके, तो तो ऐसा कोई प्री इक्विजिट नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, एचटीएमएल आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। तो अगर ओके, आपका जर्नी एज एडमिन स्टार्ट कर लेते हैं आप, तो धीरे धीरे आप सभी चीजें सीख जाएंगे। ओके। सो बहुत फ्रेशर जो है उनका डाउट है कि कितना परसेंटेज, या फिर आप कह सकते हो एक जो पार्ट होता है एज अ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सेल्स पोस्ट में होता है और कस्टम कोडिंग भी होती है। सो आप एक यस। परसेंटेज में बता सकते हो कि कितनी कोडिंग एज अ फ्रेशर सेल्स फोर्स डेवलपर को आनी चाहिए, या फिर कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है? जैसे मैं मतलब मार्केट को देख रहा हूँ, तो ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स अपनी सेल्सफोर्स डेवलपर को ही लेके रहती है। बिकॉज ओके, रीजन भी वैसा है, क्योंकि अपन अगर अभी यहाँ पे अपन जॉब कर रहे हैं, तो अपने क्लाइंट्स और काइंड ऑफ थिंग जो ऐसी है जो कि उनको एप्लीकेशन डेवलप करना है, एंड ओके, उनका जो भी बिजनेस मॉडल है वो उतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको डेवलपमेंट आना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली अगर क्लाइंट्स मतलब बाहर अब्रॉड रिलेटेड रहे, तो उनका बिजनेस मॉडल भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, तो आप थ्रू एडमिन या ऑटोमेटेड प्रोसेस से उनका एक बिजनेस आप चला सकते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा है कि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल मिलेंगे, तो आपको डेवलपमेंट का पार्ट आना उतना ही जरूरी है। ओके, एंड खाली मतलब एडमिन को लेके आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको डेवलपमेंट साथ में रखना ही रखना है। ओके, और उसके बाद अगर डेवलपमेंट आपको परफेक्ट आ रहा है, तो एक उनका फ्रेमवर्क है और आई एल डब्ल्यू सी, उसको उनमें से एक अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात ओके। अभी मुझे बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट आर आर सेल्स फोर्स सर्टिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो कि सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, और आप कौन सा सर्टिफिकेशन रिकमेंड करोगे एज अ फ्रेशर को? है। यस, बिकॉज अभी सर्टिफिकेशन सेल्सफोर्स के तो बहुत सारे अवेलेबल है इन मार्केट, बिकॉज सेल्सफोर्स का हर एक
स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड सेल्सफोर्स भी है, सर्टिफिकेशन ज्यादा है, डेवलपमेंट के रिलेटेड अलग सर्टिफिकेशन, एडमिन के रिलेटेड अलग सर्टिफिकेशन। तो साल में सेल्सफोर्स भी ऐसे सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करके देता है, या अपने पास एक ट्रेल हेड करके एक प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स का बनाया हुआ, जहाँ पे आप सेल्सफोर्स सीख सकते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स ने बनाया है कि से आपको अगर सेल्सफोर्स सीखना है तो कोई क्लास या इन सब चीजों का आपको जरूरत नहीं है। आप खाली ट्रेल हेड पे अपने ट्रेल मिक्सेस या जो भी वहां पे मटेरियल आपको मिलता है वो इनफ है टू अंडरस्टैंड द सेल्सफोर्स। सो मेरे हिसाब से अगर सर्टिफिकेशन की बात है तो सर्टिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट, बट अगर आप एडमिन रिलेटेड जॉब कर रहे हैं तो आप डेवलपमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेशन करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो एक बात अलग है, बट आपका एक पाथ सेट होना चाहिए। इफ यू आर एट एडमिन देन एडमिन रिलेटेड सर्टिफिकेशन आपको कर लेना चाहिए। तो अगर फ्रेशर को आप पूछे तो मेरे को दो सर्टिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेशर्स, एक सेल्सफोर्स एडमिन एंड प्लेटफॉर्म डेवलपर वन, बिकॉज इनमें उनको ऐसा पता चलता है कि सेल्सफोर्स में अपन क्या कर रहे हैं। एडमिन में ये पता चलता है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड हर एक चेंजेस या हर एक क्वेश्चंस उनको आ जाते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन में या एग्जाम में उनको पूछे जाएंगे, तो उससे एक एडमिन रिलेटेड उनको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और प्लेटफॉर्म डेवलपर एक बेसलाइन सर्टिफिकेशन है जो कि आपको सेल्सफोर्स का पूरा आइडिया दे पाएगा, जिसमें आपको डेवलपमेंट है, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस है, ये सब चीजें। तो ये दो चीजें, दो सर्टिफिकेशन सेल्सफोर्स एज अ फ्रेशर कर लेनी चाहिए अगर आपको फ्री में मिल रही तो। ओके ओके सो अभी ना मेन चीज बहुत बार अपन ने मेंशन किया कि सेल्सफोर्स एडमिन एंड सेल्सफोर्स डेवलपर। कैन यू स्पेसिफिकली टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सेल्सफोर्स एडमिन एंड डेवलपर, और फ्रेशर को डिसाइड कैसे करना है कि बिटवीन डेवलपर और एडमिन कौन सा पाथ चूज करना है? बेसिकली सेल्सफोर्स एडमिन यानी कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट एंड क्लिक वाला चेंजेस रहता है, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फॉर ओके एग्जांपल यू नीड टू क्रिएट reports, dashboards, which are the part of Salesforce admin. Like if there is no coding in admin, ओके ओके so अगर आप कोडिंग में उतने अच्छे नहीं है तो आप एडमिन रिलेटेड चीजें करें, उस बेहतरी से चीजें करके आप एडमिन में भी अपना करियर कर सकते हैं, जिससे आप सेल्स क्लाउड कंसल्टेंट बन सकते हैं, सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट बन सकते हैं, आपको ओके मार्केटिंग क्लाउड कंसल्टेंट भी बन सकते हैं यूजिंग एडमिन। वहां पे आपको कोडिंग का कोई भी रोल नहीं है। सो सेल्सफोर्स एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करके देता है इफ यू आर नॉट गुड इन कोडिंग एज वेल। सो ओके आपको अगर कोडिंग रिलेटेड, कोडिंग में आप अच्छे हैं या कोडिंग रिलेटेड ही आपको करियर करना है तो सेल्सफोर्स डेवलपर एक बेस्ट जॉब है। उनमें आप एपेक्स लैंग्वेज है विच इज सिमिलर टू जावा, उसके ओके बाद LWC फ्रेमवर्क है विच इज बेस्ड ऑन द जावा स्क्रिप्ट। सो ओके Aura component है विच इज रिलेटेड टू द जावा स्क्रिप्ट एज वेल। SQL भी आपको आना चाहिए उसको अगर आप डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो। डेवलपर का जर्नी स्टार्ट होता है फ्रॉम डेवलपर, सीनियर डेवलपर, आर्किटेक्ट काइंड ऑफ थिंग भी हो जाए, जिससे आपको पूरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर पता होना जरूरी है, उतना ही। सो ओके अगर आप सिंपल है कि आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो डेवलपमेंट में जाइए, अगर एडमिन मतलब कोडिंग आपको पसंद नहीं है तो एडमिन रिलेटेड चीजें ज्यादा। ओके ओके सो अभी ना आपने जो बोला 5+ ईयर एक्सपीरियंस है आपको, थोड़ा आपके बारे में थोड़ा एक आध प्रोजेक्ट के बारे में या फिर चैलेंजेस जो आपने एक प्रोजेक्ट में फेस किया होगा जो कि आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो कि ये चैलेंजेस आया था, हाउ डू यू टैकल दैट चैलेंज? हाँ मतलब मैं कैसे स्टार्ट, मतलब इन माय इनिशियल डेज बताता हूँ आपको एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर ओके व्हेन आई जॉइन। सो विद इन 3 मंथ्स ही मुझे प्रोजेक्ट अलोकेटेड हो गया था, तो विच इज लाइक कंप्लीटली बेस्ड ऑन सपोर्ट। वी नीड टू ओके गिव सपोर्ट फॉर वन ऑफ द एप्लीकेशन। सो ओके इट इज ऑल्सो जॉब ऑफ एंड डेवलपर, बिकॉज अगर आप सेल्सफोर्स में किसी आप, मुझे लगता है कि सेल्सफोर्स में सपोर्ट नाम का कोई चीज होता है नहीं, बिकॉज अगर आप एज अ सेल्सफोर्स सपोर्ट भी दे रहे तो आपको एडमिन आना चाहिए, कस्टमाइजेशन आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट आना चाहिए, वो सभी चीजें आपको आनी चाहिए। तो जब मैंने एज अ फ्रेशर्स सपोर्ट वाले जॉब पे जब मैं मूव हो गया था तो एप्लीकेशन वाज लाइक वेरी बिग कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन था, जिसमें बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं थी। तो मैंने मेरे सीनियर्स के साथ बैठ के वो सब चीजें पता
कर ली उस टाइम पे। ओके, तो अगर, और मैं एक मतलब ये भी मानता हूँ कि जो मैं सपोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट किया, उस वो मेरे मतलब करियर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था, बिकॉज आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन दैट प्रोजेक्ट। बिकॉज एज सपोर्ट यू नीड टू कवर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आना चाहिए, आपको एप्लीकेशन को बग फिक्सिंग भी आना चाहिए, इफ देर आर एनी काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेड न्यू चेंज रिक्वेस्ट है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन रहता है, तो आपको वो भी समझ आना चाहिए कि ये न्यू चेंज है और वो आपको डेवलपर को देना है कि करके अपने को देना चाहिए। तो उसमें चैलेंजेस बहुत थी, क्योंकि एक्सपीरियंस कम था, और उसका एक्सपीरियंस कम था उसकी वजह से ज्यादा चीजें पता नहीं थी। तो ओके, एटमोस्फियर ऐसा था कि मेंटर्स या मेरे गाइड, जो भी मेरे सीनियर डेवलपर्स थे, मेरा मैनेजर थे, तो उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया उस टाइम पे, जिससे ओके, मतलब वो नॉलेज मैं अभी तक कैरी करते आ रहा हूँ। 5+ ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने जितना भी अभी चीजें अचीव कर लिए, ओनली ओके, बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ओके, ओके। सो अभी आपने आपको तो सीनियर्स और जो भी आपके मैनेजर्स थे उनका सपोर्ट मिला। सो बेसिकली सेल्स फोर्स, मेरे भी जो दोस्त थे वो बोलते कि कम्युनिटी और नेटवर्किंग रिलेटेड बहुत सारे एक्टिवनेस आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि सेल्स फोर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो अगर एक फ्रेशर है, उसको लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेल्स फोर्स के बारे में जानना है, तो वो कैसे अपडेटेड रह सकता है? यस, अगर एज अ सेल्स फोर्स, अगर फ्रेशर वो अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं सेल्स फोर्स, अगर उसके पास नॉलेज है, उसने कोचिंग भी कर ली है, सभी चीजें उसके पास है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि वहाँ उसको मतलब सेल्स फोर्स में एंट्री कहाँ से ले, मतलब जॉब सी, मतलब कहाँ पे अप्लाई करे, कौन से जॉब के लिए अप्लाई करे। तो राइट, वहां पे मतलब सेल्सफोर्स कम्युनिटी इतना एक्टिव कम्युनिटी है, हर एक मतलब आप सिटी में देख लेंगे कि सेल्सफोर्स के अपने अपने कम्युनिटी, अपना अपना एक सेंटर सर्कल, अपना अपना इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल पुणे में होता है या बेंगलोर में होता है, तो उनका उनका रिप्रेजेंटेटिव एक अपना अपना इवेंट रिलेटेड टू द सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे फ्रेशर्स को इतना हेल्प मिलता है उससे कि सेल्सफोर्स में क्या चीजें मार्केट में कौन से रिलेटेड जॉब ज्यादा चल रही है, क्या नहीं है। तो एक जर्नी टू सेल्सफोर्स करके प्रोग्राम आता है, जो ओके, विच इज कम्प्लीटली अवेलेबल ऑन ट्रेल हेड एंड वेबसाइट आल्सो। सो आप अगर उसको कंप्लीट कर लेते, उसमें 4 या 5 ट्रेल मिक्सेस है, जिसको आप अगर कंप्लीट कर लेते, तो वो आपका जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करके दे सकते हैं, आपको फ्री ऑफ वाउचर्स मिल सकते हैं, जिससे आप अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर पाए। ओके, लिंक्डइन एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, सेल्सफोर्स रिलेटेड अपॉर्चुनिटी तो ज्यादा ही ज्यादा मिलती है, जहां पे आपको हर एक आपका कनेक्शन हो या किसी भी कंपनी का एड इजीली अवेलेबल होता है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है कि आपको जॉब मिल सके वहाँ। ओके, ओके। सो फ्रेशर अभी के टाइम पे जैसे आपने ना 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद कोविड का सीन क्रिएट हो गया, उसके बाद रिसेशन स्टार्ट हो गया। रिसेंटली Yes. जो पास आउट हुए हैं, जैसे अभी समझ लो 24-25 कैंडिडेट से एज अ फ्रेशर, उसको एक क्लियर रोड मैप आप बताइए कि कैसे वो एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर जॉब ज्वाइन कर सकता है एज अ फ्रेशर। सेल्सफोर्स, अगर आप सेल्सफोर्स फ्रेशर एज अ डेवलपर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप बेसिकली फर्स्ट, अगर डेवलपमेंट भी आपको स्टार्ट करना है, तो आपको सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेल्सफोर्स एडमिन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, विच इज लाइक बेसिक चीजें आपको सेल्सफोर्स के रिलेटेड पता होनी चाहिए कि सेल्सफोर्स में लॉग इन, यूजर आईडी, प्रोफाइल, रोल, ये सब चीजें क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होता है। अगर ओके, जब तक आपको सिक्योरिटी या उस सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगा, तब आप चीजें डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ओके, एज अ डेवलपर आपको एडमिन आना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां पे सेल्सफोर्स की लिमिटेशन पता चल जाती है, वो राइट, प्रोफाइल रोल क्यों असाइन करना होता है वो पता चल जाता है, एप्लीके और ऑब्जेक्ट क्या होता है, फील्ड्स कैसे क्रिएट करनी होती है, वो सब चीजें आपको एडमिन ही सिखा पाता है। तो ओके, आप अगर सेल्सफोर्स एडमिन आसानी से कर ले, तो आपको डेवलपमेंट में ज्यादा चीजें अगर कर, तो कोडिंग रिलेटेड ही चीज है, जिसमें आपको ट्रिगर्स आना चाहिए। तो अगर आप कंप्लीटली सेल्सफोर्स एडमिन रिलेटेड अगर नॉलेज लेंगे, उसके बाद आपको आता है सेल्सफोर्स कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीजें, जैसे एपिक्स, आपको क्लास कैसे लिखना होता है वो आना चाहिए, मेथड्स क्या रहती है,
ओके, उसके बाद ट्रिगर्स, जो कि ऑटोमेटेड प्रोसेस का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है इन सेल्सफोर्स, वो भी आना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके पास है, और सेल्सफोर्स का एक लिमिटेशन, गवर्नर लिमिट है, क्योंकि वो मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट है सब, क्योंकि सेल्सफोर्स एक ऐसा है कि सभी को आपको स्पेस ऑक्युपाई करके देना होता है, हर एक लाइसेंस जो भी खरीदता है उसका, उसको। ओके, तो उसके रिले उनके गवर्नर लिमिट सेट करके रखे हैं उन्होंने, जो वो अपन क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही आपको क्वेरी करके लाना चाहिए, उसकी अगर आप लिमिट हिट कर देते तो अलाउड नहीं है। तो ये सब चीजें आपको डेवलपमेंट में सीखना पड़ता है कि अपन अपना कोड कैसे लिखे, ओके, कितना वो अपना कोड ऑप्टिमाइज हो, ये सब चीजें आपको डेवलपमेंट में चीजें आना चाहिए। और बेसिक आपका एलडब्ल्यूसी में, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में आप अगर कंपोनेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको एज ए सेल्सफोर्स फ्रेशर आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी कर देंगे। और ओके, अब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है रिलेटेड टू फ्रेशर, 1 साल बिलो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप ओके, नो करियर स्टार्ट करके अब डेवलपमेंट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके आगे जा सकते ओके। सो अभी रिसेंटली एआई का बहुत चल रहा है कि एआई जॉब खाए जाएगा, एआई एजेंट्स का ट्रेंड चल रहा है। अभी आपको आपके हिसाब से या एक्सपीरियंस से क्या लग रहा है कि एआई एजेंट्स या एआई का सेल्सफोर्स रिलेटेड कुछ इम्पैक्ट होगा, जॉब्स डाउन होंगे या नहीं होंगे, क्या लगता है आपको? हैं। मेरा, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो एआई आपके जॉब्स मतलब अ, कम तो नहीं करेगा, लेकिन आपके जॉब्स आसान कर देगा। ओके, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि अगर अपन पहले देखा जाए, तो कोई भी ऑफिसेस हो या बैंक्स हो, उसमें अपन रजिस्टर है, इसमें अपन चीजें लिख राइट, के वो राइट, रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते थे। राइट, लेकिन उसके बाद कंप्यूटर आए, कंप्यूटर आने के बाद लोग बोलने लगे कि कंप्यूटर जॉब्स खाएंगा, जिसको अपन कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो अगर देखा जाए, तो वो जॉब्स उन्होंने नहीं खाए, क्योंकि जॉब्स बढ़ा है कंप्यूटर आने के बाद। क्योंकि राइट, अगर कंप्यूटर आपको चलाना आता है, तो आपका जॉब वैसे ही बना रहना है उस पे। तो आप राइट, राइट, अगर खुद को आप स्किल नहीं करेंगे, आप अपडेटेड नहीं रहेंगे आईटी इंडस्ट्री में, तो आपका जॉब वैसे ही जाना ही जाना है। तो मेरा मतलब हर एक फ्रेशर को यही है कि एआई रिलेटेड चीजें आने से आपके जॉब मतलब कम नहीं होंगे, उससे मुझे लगता है कि वो आसान हो जाएंगे आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारे लाइक टूल्स है, लाइक चैट जीपीटी है एक काइंड ऑफ, तो आप वहां पे आपको कंप्लीटली कोड तो नहीं मिल पाएगा जो आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या इम्प्लीमेंट और किस तरीके से करना चाहिए, हाउ आपका कोड कैसे ऑप्टिमाइज हो, वो आपको बता सकता है। अपन कुछ भी कोड लिख देते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे जाके। राइट, राइट, तो एक बेस्ट वे है चैट जीपीटी की, आप प्रॉम्प्ट से पूछ ले कि माय कोड इज लाइक, इज देयर एनी फॉल्ट्स। सो ओके, उसके इसके रिलेटेड ये है कि आपको आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर देगा, और आप मतलब एक बेस्ट वे से अपना कोड प्रेजेंट करके एप्लीकेशन बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है, आपकी जॉब्स नहीं खाएगा वो, ताकि आसान कर देगा आपके। ओके, ओके। अभी लास्ट क्या करना है आपको, एक सेंटेंस में बताना है फेवरेट सेल्सफोर्स फीचर आपका कौन सा है? Favorite Salesforce feature. My favorite Salesforce feature is trigger flows, lightning flows. ओके, वन टूल यू कांट वर्क विदाउट। VS Code. ओके, आपको क्या लगता है कि बिगेस्ट मीथ अबाउट सेल्सफोर्स डेवलपमेंट? Um, उस सबसे बड़ा मिथ यही है कि बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सेल्स फॉर डेवलपर की, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। क्योंकि आपको ओके, अगर बहुत सॉर्टेड सी चीजें, अगर आपको सटीक चीजें पता है, तो आप बहुत बढ़िया डेवलपर बन सकते हैं। ओके। और लास्ट, एक फ्रेशर को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए सर्चिंग कर रहे हैं अभी जॉब? अगर सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए अगर कोई फ्रेशर जॉब सर्च कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर सेल्सफोर्स में किसी को एंट्री या फ्रेशर किसी को भी अपना करियर करना है, तो खाली उसका मोटिव होना चाहिए कि वो पैसे कमाने के लिए करना चाहिए ओके, उसमें entry। क्योंकि अगर आपको कुछ करके दिखाना है, या कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट है, ये है वो है, इसके लिए आपके लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस है, जावा है, पाइथन है, तो उसमें आप अपना मतलब करियर या अपना ग्रोथ दिखा सकते हैं। लेकिन सेल्सफोर्स में बहुत मतलब सॉर्टेड चीजें करके आप बहुत चीजें मतलब चीजें कमा सकते हैं, ज्यादा आप
सैलरी ग्रोथ भी उतनी है कंपेरेटिवली अदर टेक्नोलॉजीज। तो ओके आपका यही मोटिव होना चाहिए, अगर मेरे को बहुत सारे पैसे कमाना है तो सेल्सफोर्स चूज ओके ओके। और लास्ट जो है, रेफरल का बहुत अभी चल रहा है, रिसेंटली रेफरल्स थ्रू बहुत कैंडिडेट हायर हो रहे हैं, फ्रेशर जॉब ले रहे हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या कहना है कि रेफरल्स इजीएस्ट वे क्या है, रेफरल्स फ्रेशर कैसे ले सकते हैं? अगर अगर फ्रेशर का कोई रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है या कोई है, तो फर्स्ट आप उनको कनेक्ट करके या उनके साथ बात करके आप पहले उनसे हेल्प ले ले, कि अगर ओके रेफरल में अगर वो कोई आपको हेल्प करना चाह रहे हैं तो ओके अगर वो आपको अगर कोई इजीली ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है अपने सराउंडिंग में ही, तो आप रेफरल थ्रू अपना जॉब कर लग। लेकिन अगर आपके पास कोई रेफरल नहीं है, आपके रिलेटिव्स नहीं है या फ्रेंड्स नहीं है, वो नहीं है, तो आपके पास सबसे बेस्ट वे है लिंक्डइन पे जाओ आप। वहाँ पे बहुत सारे जॉब के पोस्ट रहते हैं, आप खाली उस पे अप्लाई करना रहता है। वहाँ पे बहुत सारे सेल्सफोर्स रिलेटेड मतलब पीपल है, वो जो ओके डालते कि यहाँ पे मेरा ओपनिंग है, खाली आपको वहाँ पे रिज्यूम शेयर करना है और आपको अप्लाई करके इंटरव्यू देना है। तो रेफरल आज के जमाने में बहुत आसान हो गया ड्यू टू द दिस काइंड ऑफ लाइक प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, ये सब चीजों की वजह से। तो राइट आप इजीली उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर जॉब एप्लीकेशन है तो पोस्ट कर देता है, खाली आपको उनको मैसेज करके अपना रिज्यूम शेयर कर देता है। 10 में से 2 बंदे तो आपका रिज्यूम रेफरल दे ही सकते हैं आपको, तो आपको बस ट्राई करना रहता है उस पे। ओके। और एज अ फ्रेशर अगर आपको रिसेंट ज्वाइन करना है, तो बेस सैलरी एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर क्या मिल रही है मार्केट में, आपको क्या लग रहा है इस पे? तो फिलहाल अभी बेस सैलरी तो स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से तो अभी पहले से थोड़ा बढ़ गया है, 4.5 टू 5.5 तक आपको सेल्सफोर्स डेवलपर में एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट करना चाहिए। अगर ओके उतना मिल रहा है तो आपके लिए बहुत है। अगर आपको एज अ फ्रेशर मैं मतलब सही बताऊं तो फर्स्ट सैलरी कंसिडर नहीं करना चाहिए। आपको करियर में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप कैसे ज्यादा स्किल्स ले या ज्यादा प्रोजेक्ट में आपको काम मिलना चाहिए। ये सब चीजों में इनिशियल आपके डेज में ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट उसके बाद आप इफ यू आर इन वैल्यूएबल एसेट बन जाते हैं आप किसी भी कंपनी के लिए, तो अपने आप कंपनी आप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती है और सैलरी रिलेटेड चीजें से आपके सॉर्ट होना चालू हो जाता है। तो ओके पहले फॉर इनिशियल 2 years yeah, we need to focus only on the up skills, or we need to update our skills. ओके। सो नरेश्वर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। Yes. देखो हमारे साथ ना अभी 26,000 से ज्यादा कैंडिडेट है ग्रुप में, व्हाट्सअप Okay. ग्रुप है 100 से ज्यादा हमारे। सो Okay. हर एक फ्रेशर को लगता है कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग अभी बहुत कम हो गया है, रेज्यूमे उसका शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा है। सो Okay. एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर फ्रेशर, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए क्या स्किल्स और क्या प्रोजेक्ट्स, कैसा रेज्यूमे बनाना चाहिए, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, सेल्सफोर्स रिलेटेड अगर आप पूछ रहे तो अगर सेल्सफोर्स में जितने आपके पास स्किल्स ज्यादा है वो उतना आपके लिए बेहतर। क्योंकि अगर एज अ फ्रेशर भी आप मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल वन ऑफ कंपनीज डिमांडिंग LWC, तो ओके अगर ये सब चीजें आपके रिज्यूमे में हैं तो आप सबसे ज्यादा फिल्टर आउट होके आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। इफ यू आर नॉट पुटिंग दोस थिंग्स इन योर रिज्यूमे देन आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ओके रिज्यूमे ऐसा बनाना चाहिए कि आपके रिलेटेड जो भी चीजें आप वहां पे डाल रहे हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंटरव्यूअर को, ओके ताकि आप अगर बाद में जाके नेक्स्ट राउंड क्लियर हो या सब चीजें हो। तो अगर आप सेल्सफोर्स एडमिन या डेवलपमेंट रिलेटेड सब चीजें बोल रहे तो उसके रिलेटेड जो भी चीजें आप रेज्यूमे में मेंशन करो। वन ऑफ प्रोजेक्ट अगर आपने किया है उसके रिलेटेड, डेवलपमेंट के रिलेटेड, उसको एक्सप्लेन करके रखो। ओके एंड नौकरी या इन सब चीज मतलब काइंड ऑफ थिंग आप प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप अपना जॉब सर्च करते हैं तो वहां पे डेली बेसिस पे अपना रिज्यूमे आप अपडेट करते रहो। उससे आपके रिज्यूमे का मतलब चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो उससे। राइट ओके। Yes. थैंक यू। उम्मीद है यूजर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वैल्यूबल जो भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल दूंगा, सो मेक श्योर आप भी थोड़ा हेल्प कर लो कैंडिडेट को, रेफरल अगर पॉसिबल हुआ तो उनके साथ जी कनेक्ट जरूर कर लेना। यस आशीष, थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच फॉर योर टाइम। यस। यू। थैंक्स। यस।